किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं खरबूजे की फसल के बारे में। आज जितने भी किसान भाई जो कि खरबूजे की फसल करते हैं और खरबूजे की फसल जब बड़ी हो जाती है, जब खरबूजे की फसल में फल फूल आने लगते हैं, तो उस समय पर आप किसान भाइयों की खरबूजे की फसल में एक ऐसी समस्या आती है, तो उसके बारे में आगे चलकर बात करने वाले हैं और सारा डिटेल से बताने वाला हूं। और आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी को बताता हूं कि अपनी फसलों में कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन कौन से कीट लगते हैं, तो उन सभी के बारे में मैं आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी देता हूं। तो आप सभी को यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी जाकर आप सभी अच्छे से जान पाएंगे कि खरबूजे की फसल में जब फल फूल आते हैं तो खरबूजे की फसल में एक ऐसी समस्या आपको देखने को मिलती है, तो वह ऐसी समस्या कौन सी है तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अब बात कर लेते हैं, जैसे कि किसान भाइयों आपकी खरबूजे की फसल में फल फूल आना शुरू हो जाता है, तो उस समय पर क्या होता है। उस समय पर किसान भाइयों जब आपकी खरबूजे की फसल में जब इस प्रकार के फल आना शुरू हो जाता है, तो इसमें किसान भाइयों जैसे कि फल मक्खी लगता है। फल मक्खी लगने की वजह से जो खरबूजे की फसल में जो फूलों से फल बनता है, तो यह फल खराब हो जाता है। तो इसमें फल मक्खी की वजह से यह फल खराब हो जाते हैं। तो इनके लिए आपको ऐसा कौन सा कीटनाशक डालना चाहिए जिससे कि खरबूजे की फसल में लगने वाली फल मक्खी को आप बहुत ही आसान तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ऐसा कौन सा कीटनाशक डालना चाहिए, क्योंकि आपको मार्केट में बहुत सारे कीटनाशक और अलग अलग कंपनियों के देखने को मिल जाते हैं, पर मैं आपको इस वीडियो में वही कीटनाशक बताऊंगा जिससे फल मक्खी खरबूजे की फसल में अच्छे से कंट्रोल होती हैं। और बहुत सारे किसान भाई उस कीटनाशक को इस्तेमाल भी करते हैं और उनको बहुत ही अच्छा जो कि रिजल्ट भी देखने को मिलता है। तो वह कौन सा कीटनाशक है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप किसान भाइयों को वह कीटनाशक लेना है बायर कंपनी का जो सोलोमन कीटनाशक आता है, तो वह कीटनाशक आपको मार्केट से लेकर आना है। और उसमें टेक्निकल की बात की जाए तो आप किसान भाइयों को टेक्निकल बीटा साइक्लोथ्रीन 8.49% प्लस इमिडाक्लोप्रिड 19.81% ओडी फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाता है, क्योंकि किसान भाइयों वह कीटनाशक एक सिस्टेमिक प्लस कॉन्टैक्ट कीटनाशक है जिससे कि जो आपकी खरबूजे की फसल में फल मक्खी लगता है, जिससे कि फल खराब हो जाता है खरबूजे की फसल में, तो उसको आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। और बायर कंपनी का सोलोमन कीटनाशक के डोज की बात की जाए तो आपका जो 15 से 16 लीटर का टंकी आता है, तो आपको उसमें 15 ml डालना है और उस दवा के साथ में आपको किसी भी प्रकार का गोंद या चिपको मिला लेना है 4 से 5 ml। फिर बाद में आप सभी किसान भाई उन दोनों को अच्छे से जो कि मिलाकर आप अपनी खरबूजे की फसल में स्प्रे करते हैं, तो आपकी खरबूजे की फसल में जो फल मक्खी लगता है तो वह अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा और आपकी खरबूजे की फसल में फिर नए नए छोटे छोटे फल आना शुरू हो जाएगा और इनमें फल मक्खी अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि आप खरबूजे की फसल में फल मक्खी को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिए हैं और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज जितने भी किसान भाई जो कि खरबूजे की फसल करते हैं और खरबूजे की फसल में जो फल मक्खी लगता है, तो उसको बहुत ही अच्छी प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। और आप सभी किसान भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप किसान भाइयों का कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। आप मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाइयों।